और चलिए आप देखें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हमारी खास पेशकश अयोध्या में राम राम। इतिहास विजेताओं के इशारे पर लिखा जाता है, इसलिए बलिदान की अचंभित कर देने वाली कई कहानियां उन पन्नों में जगह नहीं बना पाती। ऐसी ही एक कहानी है पंडित देवीदीन पांडे की, जिन्होंने राम मंदिर की रक्षा में अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सनेथु गांव, जिसका अपना इतिहास है और बलिदान की अपनी दास्तान। आप मेरे चारों तरफ ये तस्वीरें देखकर सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं इस वक्त कहां पर आ गया हूं और आपको क्या कहानी बताने वाला हूं। दरअसल इस वक्त मैं श्री राम जन्मभूमि से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर सनेथु गांव में पहुंचा हूं और इस गांव की अपनी एक अलग कहानी है। और सनेथु गांव के देवीदीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी राम मंदिर को बचाने के लिए। आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा जगह नहीं बना पाई है, लेकिन जो मौखिक इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। तो आज हम आपको उन परिवार के लोगों से मिलवाएंगे जिनके पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, लेकिन उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई है। अब तो आने वाला है मेरे राम लला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मेरे राम लला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। रामलला के लिए बलिदान, सबसे ऐतिहासिक दास्तान। देवीदीन पांडे वो नाम है जिन्होंने 1518 में बाबर की सेना से एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। पंडित देवीदीन पांडे और आसपास के जो क्षत्रिय परिवार थे, उन लोगों ने लगभग 90,000 की सेना उस दौर में तैयार की थी, जो बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। हमें जो जानकारी मिली मौखिक इतिहास के माध्यम से और लोगों से बातचीत करके, उनका यह कहना था कि ये गुरिल्ला वॉर लड़ा गया था, क्योंकि सरयू नदी का किनारा यहां से बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। तो अलग अलग माध्यम से पंडित देवीदीन पांडे के नेतृत्व में, चाहे वो भीटी नरेश हो, राजा मेहताब सिंह हो, गजराज सिंह हो, ये तमाम लोग उस समय राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आज हम उनके पूर्वजों के पास पहुंचे, क्योंकि कई संकल्प उनके पूर्वजों ने लिया था कि मंदिर जब तक बनेगा नहीं तब तक बहुत सारी चीजें ये लोग नहीं करेंगे। और इनकी अपनी एक पूरी कहानी रही है। और हमें यह भी जानकारी मिली है इस वक्त पंडित देवीदीन पांडे की 7वीं पीढ़ी यहां पर है, और ये वही जगह है जहां से राम मंदिर को बचाने के लिए जो नेतृत्व किया गया था उसका अभियान यहीं से शुरू हुआ था। और ये तमाम लोग उनके परिवार से हैं, कुछ लोग गजराज सिंह के परिवार से हैं, कुछ लोग पंडित देवीदीन पांडे के परिवार से हैं, और यहां पर एक राम जानकी का मंदिर भी बना हुआ है। तो मैं सीधे इन लोगों से अब बातचीत करूंगा और आपको बताता हूं कि आखिरकार इनकी कहानी क्या है। इस परिवार को आप टेलीविजन पर नहीं देखे होंगे, अखबारों में नहीं छपा है इनकी कोई खबर आपने देखी होगी, लेकिन जी न्यूज आपको इन लोगों तक इसलिए लेकर आया है क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनके पूर्वजों ने न जाने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, किस तरह से मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ी है, और आज इनका सपना साकार हो रहा है। सनेथु गांव के राम जानकी मंदिर की चौखट पर बैठे ये सभी लोग बाबर की सेना से लड़ने वाले पंडित देवीदीन पांडे और गजराज सिंह के परिवार की 7वीं पीढ़ी से हैं। इस राम जानकी मंदिर को 150 साल पहले बनाया गया था। दिव्या पांडे। दिव्या पांडे, आप पंडित देवीदीन पांडे जी के परिवार से हैं? हाँ, हमारा यही घर है, यहाँ मंदिर जो है यही मेरा घर है। हम यही डेली पूजा पाठ करते हैं, हम उन्हीं परिवार के हैं। कौन सी पीढ़ी है अभी? ये 7वीं पीढ़ी चल रही है। क्या लगेंगे आप पंडित देवीदीन पांडे जी? न तो चल लगेंगे। अच्छा। हाँ। और क्या जानती हैं आप देवीदीन पांडे जी के बारे में? हमारे देवीदीन पांडे बाबा जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, और साहस हमारे बच्चों के अंदर दे रहे हैं। उनका नाम लेते हुए बच्चे जागृत हो रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। क्या किया था उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए? अरे राम जन्मभूमि के लिए शहीद हो गए, वो इतना लड़ाई लड़े राम जन्मभूमि के लिए।
देवी दीन की पीढ़ी में महिलाएं हों या पुरुष, युवा हों या बुजुर्ग, अपनी पीढ़ियों के पराक्रम की विरासत को इन्होंने संजो कर रखा है। इस म्यान में, मुंह जुबानी दास्तान में, दोनों लोग अलग अलग परिवार से हैं और इन लोगों से भी मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा क्योंकि इनके पास वो चीजें भी हैं जो मैं चाहूंगा। सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? जनार्दन पांडे। जनार्दन पांडे, आप भी देवी दीन पांडे जी के परिवार से हैं? जी। तो ये आपके हाथ में कैसी तलवार है? ये हमारे पूर्वजों की दी हुई तलवार है जिसकी पूजा होती है। अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है, लेकिन इससे युद्ध भी लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 1518 में, 3 जून 1518 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और जो हमारे पूर्वज पंडित देवी दीन पांडे जी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ क्षत्रिय समाज जो है, महताब सिंह और संभाजी सिंह, जिसके नाम से कौशल्या घाट यहाँ बना हुआ जो आपको विदित होगा और गजेटियर में भी लिखा हुआ है, ये सब लोग मिलके और 3-4 गांवों के लोग मिलके 90,000 की एक सेना तैयार की थी। उनके द्वारा फिर आक्रमण हुआ और गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाता था। दिन भर वो लोग दिवाले तैयार करते थे, रात में ये लोग पहुंच के गिरा देते थे। फिर आमना सामना हुआ मीर बाकी से। बाबर कभी यहाँ आया नहीं, लेकिन मीर बाकी आया था और वो हाथी पे सवार हो गया था। हौद बनी रहती थी उस पे, हाथी पे, उससे वो वार कर रहा था। उस समय बंदूक उसके पास थी और ये लोग तलवार और भालों से लड़ रहे थे। तो उसमें 90,000 लोग शहीद हुए। तो जो हमारे पूर्वज थे, 7 दिनों तक युद्ध चढ़ा और बाद में लखौरी ईंट से, प्रहार से उनका जो है देहांत हुआ, वो वीरगति को प्राप्त। अपने आपके मुताबिक इसी से लड़ाई लड़ी गई थी उस समय? हाँ, ये धारण करते थे। साथ में हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक और वस्तु है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो जल्दी कहीं आपको मिलेगी नहीं। ये है रावण संहिता। जनार्दन पांडे अयोध्या के सबसे भीषण युद्ध की बात बता रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ बैठे इसी परिवार के सुनील का दावा है कि देवीदीन पांडे पर पीछे से वार किया गया था, लेकिन शहादत से पहले उन्होंने उस युद्ध में बाबर के 700 सैनिकों को अकेले मारा था। जो है मीर बाकी के सैनिकों को, पूरे सूर्यवंश के जितने योद्धा थे, सबको संग्रहित करके और उस सेना का, विशाल सेना का नेतृत्व किया। और नेतृत्व करते करते उस विशाल सेना से, जो मीर बाकी की लाखों की सेना थी, उससे लड़ते लड़ते, जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी, आधुनिक अस्त्रों से सुसज्जित थी, उस वीर बहुत भारी सेना से युद्ध करते हुए हमारे जो है सभी सेना सैनिक जो थे सूर्यवंशियों के लगभग मारे गए। और लास्ट में जो हमारे सेनापति थे, जो है देवी दीन पांडे जी, उनको पीछे से उन जो है आतताइयों ने, उन आतंकियों ने पीछे से वार किया, लाखौरी ईंट से, दूर से, और जिसके कारण उनका सर फट गया और पुनः पगड़ी को कस करके सर में, और जब तक शरीर में एक रक्त थी, एक रक्त की बूंद थी, घोड़े से स्वयं नहीं गिर गए, तब तक लाखों लोगों के साथ युद्ध करते हुए लगभग ऐसा माना जाता है कि अकेले ही 700 उन खूंखार लुटेरों को मार करके तब मरी थी। ये शहादत सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं थी, ये शहादत अयोध्या और पूरे भारतवर्ष के लिए थी। और इस बलिदान के आगे की कहानी मेघराज सिंह बादल की जुबानी सुनिए, जिनका दावा है कि उनके पूर्वजों ने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता, वो न पगड़ी बांधेंगे, न चप्पल पहनेंगे और न ही छाते का इस्तेमाल करेंगे। इतिहास के पन्नों में जगह क्यों नहीं मिल पाई इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी शख्सियत को, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जो लोग शहीद हो गए? क्या आपको लगता है इतिहासकारों ने जानबूझकर नाम नहीं लिखा या क्या वजह हो सकती है? हम लोगों का चूंकि लोकल जो मामला था, तो लोकल में ये इतिहास मिला, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, जी न्यूज जब खोजबीन शुरू की राम जन्मभूमि के बारे में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसको आदेश पारित किया कि राम मंदिर का निर्माण वहीं होगा, मस्जिद वहां पर नहीं थी, तो उसके बाद में जी न्यूज सबसे पहले देश में यह जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया कि उनके कुल, उनके वंशज वो कौन कौन से लोग थे जो राम मंदिर में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था, राम मंदिर बनाने में क्या क्या भूमिकाएं निभाई गई थी। उस दौर में जो पूर्वज बचे रह गए, उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम लोग जूता, चप्पल, छाता तब तक नहीं पहनेंगे जब तक राम मंदिर निर्माण पर, भव्य राम मंदिर निर्माण नहीं होगा। तो उस प्रण को आप लोगों ने भी पूरा किया या हमारे बाप दादाओं ने उसको पूरा किया। और बाप दादा ने ये राम जन्मभूमि का उस चीज नहीं देख पाए उनके जीते जी कि राम मंदिर निर्माण यहाँ पर हो पाएगा। तो क्या क्या नहीं पहनते थे आपके बाप दादा जो थे, पिताजी? पगड़ी नहीं बांधते थे, वो चाहे ब्राह्मण वंशज हमारे हों, चाहे राजपूत वंश के हो, या और भी जो साथ में जुड़े थे इस सेना में, शहीद होने के बाद जो बचे थे, वो लोगों ने ना वो कभी पगड़ी बांधे, ना उस चप्पल धारण किए, ना कभी छाता लगाते थे। चाहे जितनी भी चुनौती, चाहे जो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में उनका एक प्रण था कि जिस दिन राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई शुरू होगी,
मंदिर का बनना शुरू होगा, उस दिन से हम इसको धारण करेंगे। तो खुशी इस बात की है कि जी न्यूज ने हम लोगों को इस अयोध्या जनपद में सरासी को एक सर्वोच्च स्थान देश में दिया। और सबसे बड़ी जो हमारी ये जो शिकायत है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार में, खासकर सूर्यवंशी और सैनिकों को, सरासी और सैनिकों का कोई स्थान नहीं मिला है। ये बाहरी व्यक्ति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आकर के घुस गए हैं और हमको पता नहीं है कि राम जन्म क्षेत्र में एक भी सूर्यवंशी, ना तो गजराज सिंह के खानदान का और ना बाबा देवीदीन पांडे खानदान, कोई व्यक्ति उसमें नहीं है। तो देखिए, नहीं, मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग राम जन्मभूमि के दर्शन करने अभी तक गए कि नहीं गए, जब से 1518 से अगर अब तक की हम बात। पहले लोग तो नहीं गए थे, अब लालसा बढ़ी कि देखा जाए क्या हो रहा, कहाँ निर्माण हो रहा है, तो एक आध झलक हम लोग। पहले क्यों नहीं गए? पहले संकल्प था कि नहीं जाएंगे, जब बनेगा भव्य राम मंदिर तब जाएंगे हम लोग। अच्छा। लेकिन लालसा बढ़ गई, जब मोदी जी ने उसका किया तो एक देखने की लालसा बढ़ी कि बन रहा है और कैसा जगमोहन बन रहा है, कैसा मंदिर का स्वरूप होगा, तो लालसा बढ़ी तो देखने गए। एक और बात आपसे शेयर करेंगे, गजेटियर बाराबंकी में बागिंघम लिखता है इसके बारे में, उसमें इतिहास में लिखा हुआ है, उसमें ये ब्यौरा पूरा मिल जाएगा आपको। गजेटियर बाराबंकी क्या लिखा है उसमें? लिखा पूरा इसका विवरण लिखा है, युद्ध कैसे हुआ, क्या क्या इस्तेमाल किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, पूरा उसमें आपको विवरण मिलेगा। देखिए, यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी 1518 में। आपका क्या नाम है? मेरा रामबचन पांडे है। रामबचन जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आपके पूर्वजों ने संकल्प लिया था? हमारे पूर्वजों ने न सर पे पगड़ी बांधे, न जूता चप्पल पहने, न देखा हो वो कभी छाता लगाए। उनका यही ध्येय था कि जब तक राम जन्मभूमि नहीं बनेगा तब तक ना मैं वहाँ जाऊँगा और ना देखा हो इसको धारण करूँगा। हाँ जी। अब तो मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। अब हो रहा तो सब लोग जाएंगे वहाँ, हम लोग भी दर्शन करेंगे। जी हाँ, खुशी है जिसके लिए आपके पूर्वज शहीद हुए, मंदिर बन रहा है। वो नहीं देखने पाए, लेकिन हम लोग तो अभी जिंदा, हम लोग जाएंगे, हम देखेंगे, हम लोग को खुशी है जी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस अवसर को देवीदीन पांडे के वंशज दिवाली की तरह उत्सव मनाएंगे। दीपोत्सव होगा, रामायण का पाठ होगा और गीत संगीत का कार्यक्रम भी होगा। हम लोग 22 जनवरी का उस दिन के इंतजार में हैं। वो घड़ी आने वाली है जिसका हम लोगों को कई वर्षों से इंतजार था और हम लोग पुनः, जैसे हम लोग धूमधाम से प्रभु श्री राम जी लंका विजय प्राप्त करके रावण को मार करके अयोध्या आए थे, तो हम लोग खुशियों से दीप जलाए थे, खुशी से मंगल गीत गाए थे। वैसे पुनः 22 जनवरी को हम सारे लोग अवधवासी मिलकर मंगल गीत गाएंगे, दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे। उस लाइन में कहना है, सारे लोग हमारे साथ गाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। कि गाओ रे मंगल गाओ रे, घर आंगन दीप जलाओ रे, गाओ रे मंगल गाओ रे, घर आंगन दीप जलाओ रे। 2024 22 जनवरी अब तो आने वाला है, मेरे राम लला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मैं चाहूंगा आप सब लोग खड़े हो जाइए और एक बार, क्योंकि आप लोग पंडित देवीदीन पांडे जी के परिवार से हैं, आप गजराज सिंह जी के परिवार से हैं, किस तरह से हमारे दर्शकों को आप लोग यहाँ अयोध्या से प्रभु श्री राम के लिए कोई संदेश या प्रभु श्री राम को कैसे आप लोग याद कर रहे हैं यहाँ पर जब उनका उद्घाटन होने जा रहा है मंदिर का? ये बहुत खुशी का पर्व है कि भगवान राम अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं जी। हम लोग तो बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, लेकिन जिन व्यक्ति ने, जिन परिवार के पूर्वजों ने इस क्षण को देख नहीं पाए, वो ऊपर से देख रहे होंगे, तो हम लोगों का खुशी का गीत है, खुशियों का गीत होगा, दीपोत्सव करेंगे, खुशियों का गीत होगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा, मिठाइयां बांटी जाएंगी। तो आज जी न्यूज ने आपको उन लोगों से मिलवाया है जिनके पूर्वजों ने 1518 में बाबर की सेना से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का मुख्य मकसद यही था कि श्री राम जन्मभूमि की रक्षा की जाए। और कुछ गजेटियर में इस बात की चर्चा, इस बात का जिक्र जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपने बहुत प्राथमिकता के साथ इन चीजों को नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा। पर आप जब राम जन्मभूमि आई है, अयोध्या आई है, तो इसके आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े इतिहास को समेटे हुए हैं, जहां के लोगों ने अपना बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए। अब उनका सपना साकार हो रहा है और उनकी ये 7वीं पीढ़ी अपनी आंखों के सामने राम मंदिर का उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को देख रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो देश के साथ साथ
इस तनेथू गांव के लोगों के लिए भी बेहद खास मौका होगा, क्योंकि इनका सपना साकार हो रहा है। रामचंद्र की जय।